गुड मॉर्निंग। आज हम लोग का क्लास जो है किसका होना है? उच्चारण स्थान का होना है। और यह उच्चारण स्थान किसके द्वारा लिखा गया है? पाणिनि के द्वारा। किसके द्वारा? पाणिनि के द्वारा। पाणिनि कौन है बच्चा? व्याकरण के जनक हैं। कौन है? व्याकरण के जनक। हम इसी के अकॉर्डिंग जो है 9 या 10 सूत्र पढ़ेंगे उच्चारण स्थान, जिसको याद करना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। और आपके एग्जाम में कम से कम 1 या 2 प्रश्न इससे होते ही, 1 या 2 प्रश्न होते ही। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। तो उच्चारण स्थान होता क्या है? उच्चारण स्थान होता क्या है? आप किसी भी शब्द को या अक्षर को क्या करते हैं? बोलते हैं। तो कहाँ से बोलते हैं? मुंह से बोलते हैं। यानी मुख के जिस भाग से, जिसका हम डेफिनेशन लिख लेंगे बच्चा, आप लोग भी साथ साथ लिखते जाइए। मुख के जिस भाग से, मुख के जिस भाग से वर्णों का उच्चारण होता है, वर्णों का उच्चारण, उच्चारण अर्थात बोलना हुआ, उच्चारण अर्थात बोलना, उच्चारण होता है, उसे क्या कहते हैं बच्चा? उसे उच्चारण स्थान कहते हैं। उच्चारण स्थान कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चा? उच्चारण स्थान कहते हैं। मुख में बहुत सारा भाग है कि नहीं? जैसे आपका दंत है, आपका जीभ है, आपका ओष्ठ है ना, तालु है। ये सब क्या है? जहाँ से हम वर्णों का उच्चारण करते हैं। ठीक है, तो मुख के जिस भाग से वर्णों का उच्चारण होता है उसे क्या कहते हैं बच्चा? उच्चारण स्थान कहते हैं। पूछा जाए तो बता देंगे कि नहीं बता देंगे? ठीक है, लिख लिए होंगे आप लोग। ठीक है, मिटा है। तो मुख के जिस भाग से वर्णों का उच्चारण होता है उसे क्या कहते हैं बच्चा? उच्चारण स्थान कहते हैं। हम लोग जो है वो पाणिनिकृत सूत्र पर आएंगे। किस पर आएंगे? पाणिनिकृत सूत्र पर। इसमें पहला सूत्र है, पहला। ठीक है, आप लोग हो सकता है इसको पढ़े हों, बहुत सारे इसको नहीं भी पढ़े हों। अकुह विसर्जनीयानाम, अकुह विसर्जनीयानाम कंठ। क्या बच्चा? अकुह विसर्जनीयानाम कंठ। देखिए, अब ध्यान देंगे, ये क्या है? अ है। क्या है? अ है। तो इससे 2 वर्ण लेंगे, अ कोमा आ। क्या लेंगे? अ कोमा आ। इसके बाद क्या है? कु है। क्या है बच्चा? कु। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, इतने सरल है, इतने आसान है, ये आपको एक बार में समझ आएगा। आप पढ़े होंगे बच्चा कवर्ग, यानी कहीं भी आपको कु दिख जाए, क्या दिख जाए बच्चा? कु। या कहीं आपको चू दिख जाए, क्या दिख जाए? कहीं आपको टू दिख जाए, क्या दिख जाए? टू। क्या दिख जाए? टू। या आपको कहीं पर तू दिख जाए, क्या दिख जाए? तू। या आपको कहीं पर पू दिख जाए, क्या दिख जाए? पू। तो कु का मतलब यहाँ पर कवर्ग होगा। क्या होगा बच्चा? कवर्ग। चू का मतलब क्या हो जाएगा बच्चा? चवर्ग। क्या हो जाएगा? और टू का मतलब टवर्ग, और तू का मतलब तवर्ग। बात समझ में आ रहा है सबको? और पू का मतलब क्या हो जाएगा तब? पवर्ग। अच्छा देखिए, और कवर्ग है, तो कवर्ग में कुल कितने वर्ण होंगे? 5 वर्ण होंगे। कितने वर्ण होंगे? 5। हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। क, ख, ग, घ और अंग। उसके बाद इसमें भी क्या होगा? च, छ, ज, झ और य। और आप लोग अच्छे बच्चे हैं तो आप इसको क्या करिएगा? लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं। यहाँ देखिए, अब कु है, तो कु से क्या लिखेंगे बच्चा? कवर्ग। क्या लिखेंगे बच्चा? कवर्ग। और कवर्ग में कौन कौन सा वर्ण आएगा? क आएगा, ख आएगा, उसके बाद क्या आएगा? ग आएगा, उसके बाद क्या आएगा? घ, उसके बाद अंग। उसके बाद देखिए क्या है? ह। क्या है? ह। तो यहाँ कोमा देखिए क्या लिखेंगे? ह। क्या लिखेंगे? ह। और यहाँ देखिए विसर्ज। क्या है? विसर्ज। यहाँ लिखेंगे विसर्ग। और विसर्ग, विसर्ग का उच्चारण स्थान। क्या बच्चा? उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। क्या होता है बच्चा? कंठ होता है। कंठ होता है। अच्छा, ये उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। तो ये कौन से वर्ण कहलाएंगे बच्चा? ये कंठीय वर्ण कहलाते हैं। कौन से वर्ण कहलाते हैं? कंठीय वर्ण कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। ये कंठीय वर्ण कहलाते हैं। ये कंठीय वर्ण कहलाते हैं। बात समझ में आ रहा है सबको? आप इसको जल्दी से लिखिए और इसको नोट करके जो है आप लिखना शुरू करेंगे। ठीक है,
सबसे पहले ये लिखिए, उसके बाद जो है आपको ये लिखना है। ठीक है, बहुत आसान है। ठीक है, हम दोबारा फिर समझाएंगे आपको। तो पहला सूत्र क्या हो गया? अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। कंठ तो आप सबके पास होगा, है ना? इसको कहते हैं कंठ। आप जब इस सब वर्ण को जब बोलिएगा तो आपके यहाँ पर वाइब्रेशन होता है कि नहीं होता है? क ख ग घ, है कि नहीं? वाइब्रेशन होता है। तो कहने का मतलब क्या है? इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। आप एक सूत्र याद करते हैं, आपको 1 2 7 8 9 वर्ण का उच्चारण स्थान आपको एक बार में पता चल जाता है। क्या चल जाता है? एक बार में, है ना? तो ये सब आसान है और याद रखेंगे। पहला वर्ण है अ, तो उसे अ और आ लेंगे। कु है तो कवर्ग, उसके बाद ह है तो ह और विसर्ग है तो विसर्ग का उच्चारण क्या होता है? कंठ होता है। ये कंठीय वर्ण कहलाता है। और ये आपका कहीं भी आपको कु दिख जाए तो कवर्ग, चू दिख जाए तो चबर, टू दिख जाए तो टबर, तू दिख जाए तबर, और पू दिख जाए तो पबर। ठीक है, हम लोग सेकेंड फॉर्मूला पर आते हैं। ठीक है, ये तो आसान था कि नहीं? दूसरा फॉर्मूला देखिए, ई चू य सा नौ तालु। ई चू य सा नौ तालु। देख कितने आसान है। ये पहला वर्ण कुछ ई है, तो इस ई का भी एक हर्ष भी लिख सकते हैं और दूसरा क्या लिख सकते हैं बच्चा? दीर्घी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? जैसे अ का हम लोग क्या लिखे थे? अ और आ, जिसका भाई बहन है तो एक साथ आ रहा है। ई का है, ई छोटा है और ये क्या है? बड़ा है। तो हम लोग कहीं छोटी ही पढ़ते हैं, कहीं बड़ी ही पढ़ते हैं। तो हर्ष भी और दीर्घी। और चू से क्या हो जाएगा बच्चा? चवर्ग। क्या हो जाएगा? अभी जस्ट बने कहीं आपको कू दिख जाए तो क्या होगा? कवर्ग। चू दिख जाए तो, और टू दिख जाए तो याद रखेंगे ना। अब देखिए चवर्ग, चवर्ग में कौन कौन से वर्ण आएंगे बच्चा? चौ, छ, ज, झ, उसके बाद य। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? उसके बाद क्या है? य है। क्या है बच्चा? य। और क्या बच्चा? और ये कौन सा स है बच्चा? तालव्य स। और तालव्य स का उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। तालु होता है। ये कौन से वर्ण कहलाएंगे बच्चा? तुम ये तालव्य वर्ण कहलाते हैं। ये तालव्य वर्ण कहलाते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बस इसको जल्दी से नोट करेंगे, है कि? बहुत आसान सा है। अगर पहला समझ गए तो आखिरी तक समझना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। और साथ ही लिखने का प्रयास करेंगे। समझ में आ गया सबको? ये दूसरा सूत्र था। हरस्वी से दो वर्ण, हरस्वी और दीर्घई। चू से चवर्ग, चवर्ग में च, छ, ज, झ, य। ये क्या है? य। तो य। और ये क्या है? तालव्य स का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु। इसलिए कौन से वर्ण कहलाते हैं? इसलिए इसका नाम क्या है बच्चा? तालव्य स। क्या है? तालव्य स। क्यों? क्योंकि इसका उच्चारण स्थान क्या है? तालु। समझ में आ रहा है सबको? आगे हम लोग तीसरा लिखेंगे बच्चा, बहुत आसान सा है। वैसे आसान तो सभ्य है। और 3 नंबर ना। अब देखिए कु हो गया बच्चा, उसके बाद चू हो गया, तो उसके बाद क्या होता है? टू। क्या होता है? टू। तो होता है री टुर सा नौ। री टुर सा नौ मूर्धा। री टुर सा नौ मूर्धा। ठीक, या कहीं कहीं मूर्धा ऐसे लिखता है तो परेशान नहीं होना है। री ऐसे कैसे हो गया, है ना? री टुरसा नाम मूर्धा। अच्छा देखिए बच्चा, ये क्या है? री है। क्या है? री। संस्कृत में री भी 2 प्रकार का होता है बच्चा। एगो ह्रस्व री होता है और क्या होता है? एगो दीर्घ री होता है। इसमें 2 टाइम्स जो हम लोग मूव करते हैं, इसमें 3 टाइम्स मूव करते हैं। ठीक है, उसका देखिए क्या है? 2 है। क्या है बच्चा? 2 से आपको क्या पता है? टवर्ग। टवर्ग में क्या आएगा? ट, ठ, ड, ढ और न। ठीक, उसके बाद देखिए ये क्या है? र। क्या है? र। इसको हम लोग छोटकी र कहते हैं, है ना? और ये क्या है? और
और मूर्धन्य स का उच्चारण स्थान का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा होता है। ये मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं। कौन से वर्ण कहलाते हैं बच्चा? मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं। बहुत आसान सा है ना? मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं। जिससे पहला री से क्या वर्ण? दो ह्रस्व री और दीर्घ, और टू से टवर्ग में ट ठ ड ढ न। उसका र है तो र, और मूर्धन्य स्व है तो मूर्धन्य स्व का उच्चारण क्या होता है? मूर्धा होता है। ये कौन से वर्ण कहलाते हैं? मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं। हम लोग कितने, जैसे हम लोग लिखा हुआ है कृष्ण, क्या लिखा हुआ है? ये कृष्ण, तो हम लोग कृष्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? ये क्या? कृष्ण, क्या? कृष्ण। ठीक, हम लोग सीखेंगे बहुत सारा चीज। तीन नंबर क्या था बच्चा? री टूर्षा न मूर्धा। तो पहला अक्षर क्या है? री, तो री से दो वर्ण ह्रस्व री और दीर्घ री। टू से टवर्ग में ट ठ ड ढ न। उसका री है तो र है तो र, और मूर्धन्य स्व है तो मूर्धन्य स्व का उच्चारण क्या होता है बच्चा? मूर्धा होता है। ये कौन से वर्ण कहलाते हैं बच्चा? मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं। हम लोग आएंगे अब इसके बाद जस्ट चौथा नंबर ना, फोर्थ। वो भी बहुत आसान है। यहाँ देखिए फोर्थ में आते हैं लिरी। क्या बच्चा? लिरी तुलसा न दंत। लिरी तुलसा न दंत। अच्छा एक बात बताइए बच्चा, ये अ था तो इससे दो वर्ण अ और आ ले लिए। ई था तो ह्रस्वी और दीर्घ ले लिए ना, और री था तो ह्रस्वी और दीर्घ। और लिरी से तो कोई होता नहीं है। अब बहुत पुराना व्याकरण जाएं तो उसमें जो है, इसमें भी ह्रस्व लिरी और दीर्घ लिरी लिखता है। ठीक है, तो हम सिर्फ एक ही लिरी पढ़ेंगे। तो लिरी क्या बच्चा? लिरी। अकम तू है बच्चा, क्या है? तू का मतलब क्या होता है? तवर्ग। क्या होता है? तवर्ग में कौन कौन सा वर्ण आता है? तो, थ, दो, ध और न। ठीक, उसके बाद क्या है बच्चा? ल। क्या है? ल। उसके बाद क्या है? दंत स। और कौन सा स बच्चा? दंत स का उच्चारण स्थान क्या होता है? स्थान दंत होता है। दंत अर्थात दंत होता है। ये कौन से वर्ण कहलाते हैं? ये दंतोस्त बच्चा नहीं, ये दंत्य वर्ण कहलाते हैं। ये दंत्य वर्ण कहलाते हैं। बुझलुस? ठीक है, इसको जल्दी से नोट करेंगे आप अपने कॉपी में। नोट हो गया सबका, है ना? लिरी तुलसा नाम दंत। लिरी तू से तवर्ग में 5 वर्ण, और ल और दंत स्व का उच्चारण क्या होता है? दंत होता है। इसलिए ये कौन से वर्ण कहलाते हैं? दंत। इसका नाम क्या है? दंत स। ठीक है, हम लोग पांचवा ना, फिफ्थ। ये क्या है? पांचवा। देखिए इसको कहेंगे उपधमानिया नाम। उपधमानिया नाम ओष्ठ है। इठ है बउआ, ओष्ठ है। ये बहुत आसान है। अच्छा देखिए, इसमें तो दो वर्ण नहीं था, इसमें तो दो वर्ण है। तो क्या लिखें? ह्रस्व उ, कॉमा दीर्घ उ। ठीक है, अब पू है, क्या है बच्चा? पू। तो इसको क्या कहेंगे? पवर्ग। क्या कहेंगे? इसके आगे जो है अगला चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे वर्ण विचार। क्या पढ़ाएंगे? वर्ण विचार। उसमें आपको इसके बारे में अच्छा से बताया जाएगा। ठीक है, तो इसे यहाँ तक याद रखेंगे। ह्रस्व उ, दीर्घ उ, और पवर्ग का मतलब होता है प, फ, ब, भ और म का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है। ओष्ठ अर्थात लिप्स। ओष्ठ होता है।
ये ओष्ठीय वर्ण कहलाते हैं। ये कौन से वर्ण कहलाते हैं? ओष्ठीय, ओष्ठीय वर्ण कहलाते हैं। ठीक, जल्दी जल्दी इसको नोट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग आगे जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। 4 और फॉर्मूलाज, हाँ कह सकते 4 फॉर्मूला और है, ठीक, या सूत्र कहें इसको। ये पाणिनि के द्वारा रचा गया है। किसके द्वारा? पाणिनि के द्वारा। नोट हो गया होगा पूरा? हो गया ना? तो हम लोग इसको करते हैं। हम लोग 6 नंबर में आएंगे। ए दैतो कंठ तालु, ए दैतो कंठ तालु। ये बहुत आसान सा है। देखिए ए है ना बच्चा, तो इसे लिखेंगे ए। यहाँ क्या है? ऐ का उच्चारण स्थान, ऐ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ और तालु होता है। कंठ और तालु होता है। बहुत आसान सा है। ऐ का उच्चारण स्थान कंठ और तालु होता है। क्या होता है? कंठ और सेवंत। ओ दौतो कंठोष्ठम, देखिए ओ है बच्चा, ओ सॉरी ओ, और इसके बाद क्या है? औ। क्या है बच्चा? औ। का उच्चारण स्थान, का उच्चारण स्थान क्या होता है बच्चा? कंठ और ओष्ठ होता है। कंठ और ओष्ठ होता है। ओष्ठ होता है, ठीक। ए दैतो कंठ तालु, ऐ का उच्चारण स्थान कंठ और तालु होता है। ओ दौतो कंठ ओष्ठम, ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ होता है। कंठ और ओष्ठ होता है, ठीक है। हम लोग 8वां लिखेंगे। 8वां वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम। कितने आसान सा है। देखिए वो कुछ बच्चा, वो सिंगल वर्ण यही रह गया है। वो का उच्चारण स्थान, वो का उच्चारण स्थान वो का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ होता है। दंत और ओष्ठ होता है। क्या है बच्चा? दंत और ओष्ठ होता है। जल्दी जल्दी इसको नोट करेंगे बच्चा, बहुत आसान सा है ना। वो का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ होता है। नोट हो गया होगा? ठीक है, हम लोग मिटाते हैं। ठीक, 8 हो गया है, एक और अंतिम रह गया है। हम आपको माहेश्वर सूत्र भी पढ़ाएंगे। बहुत अच्छा है ना। अब ये याद करना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो अंतिम हम लोग लिखेंगे 9 नंबर ना। यमंगनानाम नासिका, ठीक। यहाँ देखें, ध्यान देंगे बच्चा। ये क्या है? सबसे पहले यहाँ से लेते हैं बच्चा। अंगो कुछ है बच्चा, उसके बाद यहाँ, उसके बाद क्या होता है? ये वाला 9, उसके बाद ये 9, उसके लास्ट में म। अच्छा, इसका उच्चारण स्थान आपको नहीं बताया गया है बच्चा। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, उसमें हम लोग क्या पढ़े थे? अंगवा का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। क्या होता है? कंठ। यहाँ कंठ लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लेकिन आप अंगवा बोलिए तो
यानी उसका जो है नाक से जो है क्या होगा, उच्चारण होगा। आप नाक बंद करके अंगवा नहीं बोल सकते हैं। बोल सकते हैं बच्चा? बोलिए सब कोई। जैसे मम्मी बोलना है, बोलिए मम्मी या माँ, और नाक बंद करके बोलिए माँ। यानी इससे क्या सिद्ध होता है, ये सब जो पांचों वर्ण है, ठीक है, ये पांचों वर्ण को बोलने के लिए आपको नासिका की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? नासिका नहीं, नासिका। क्या यों है, तो यों से क्या होता है बच्चा, इसका हम उच्चारण पढ़े तालु। क्या पढ़े बच्चा? तालु प्लस नासिका, तालु प्लस नासिका। और ये क्या है बच्चा? मूर्धा। क्या? मूर्धा प्लस नासिका, नासिका। उसके जस्ट बाद हम लोग लिखेंगे ये दंत। क्या बच्चा? दंत प्लस नासिका, दंत प्लस नासिका। मोह है तो मोह से क्या होगा बच्चा? मोह का क्या होता है? ओष्ठ। क्या होता है? ओष्ठ। इसको प्लस कहते हैं, जोड़ कहते हैं, धन कहते हैं। ओष्ठ धन नासिका, है ना? क्या कहते हैं? ओष्ठ धन। बात समझ में आ रहा है सबको? और बहुत आसान सा है, लिख लिए सबको? जल्दी नोट करेंगे। इसके बाद हम लिख देते हैं इन वर्णों का उच्चारण, इन वर्णों का उच्चारण नासिका के द्वारा होता है। नासिका के द्वारा होता है। इसे अनुनासिक वर्ण कहते हैं, या हाँ अनुनासिक, इसे अनुनासिक वर्ण कहते हैं। बात समझ आ रहा है बच्चा? तो बस उसके बाद जो है आपका क्लास समाप्त होगा। बस 9 है और एक और लिखता है, ठीक है। मौ का उच्चारण स्थान क्या होता है? ये अनुस्वार का, अनुस्वार का उच्चारण स्थान पे क्या होता है? नासिका होता है। क्या होता है बच्चा? नासिका। ठीक, हम लोग क्लास ऑफ करेंगे तो आप कंटिन्यू समय से जो है अगले सप्ताह फिर इसी समय से जो है क्लास कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, धन्यवाद।